हम मौके पर मौजूद हैं मोदीपारा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 8 में। जानकारी के लिए आपको बता दूं, कोरिया जिले के पहले थर्ड जेंडर हैं कि जो निर्विरोध पंच निर्वाचित हुई हैं और लोगों ने बड़ी खुशी से इनके लिए अपने नाम वापस लेकर इन्हें निर्विरोध रूप से पंच बनने का मौका दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितने वर्षों से इस मोदीपारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत रहते हैं और किस प्रकार से जनता का स्नेह मिला कि आपको निर्विरोध पंच बनने का मौका मिला। नमस्कार, मैं शानू किन्नर। मैं ग्राम पंचायत मोदीपारा की निवासी हूँ। मैं यहाँ पे आई जब मैं मुझे लोग खड़ा करे यहाँ पे चुनाव के लिए कि दीदी आप पंच के लिए हमारे मोहल्ले से हमारे वार्ड से खड़े होइए, हम सबका सपोर्ट रहेगा। हमारे पीछे 2 लोग और खड़े थे। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ना मैंने उनको कुछ कहा। पूरे जितने भी हमारे पंचायत के लोग हैं, हमारे मोहल्ले के लोग हैं, उन्होंने डायरेक्टली उनको मना कर दिया कि हमारी सिर्फ सानू दीदी खड़ी हैं, उनका हम सपोर्ट करेंगे। तो ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने आप में खुशी हुई कि आज मुझे लोग चुन रहे हैं, अपने बीच में मुझे खड़ा कर रहे हैं, समाज में इज्जत दे रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी मिली इस चीजों से। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आपको ग्राम पंचायत के अंतर्गत उप सरपंच भी बनने का मौका मिल सकता है। यदि आप उप सरपंच बनते हैं तो किस तरह से ग्राम पंचायत के विकास में सहयोग करेंगे या उसके बारे में क्या सोच विचार रखते हैं। जैसे कि मान लो खुदा न खास्ता अगर मैं उप सरपंच बन जाती हूँ, तो मेरा यही ख्वाहिश है जो भी हमारे पंचायत में जो भी एकदम गरीब है या फिर जिस पंचायत में काम नहीं हुआ है, जिस पंचायत के लोग कुछ उम्मीद रखे हैं मेरे से कि दीदी आज अगर मगर उप सरपंच बन जाती हैं तो हम सभी का सपोर्ट करेंगी। और जितने भी हमारे पंच भाई हैं, मेरा भी उनसे बात हुआ कि आपके मोहल्ले में अगर कुछ भी काम होता है तो आप मुझे याद करिए। अगर उप सरपंच मैं नहीं भी बन रही हूँ तो मैं आप लोगों का सपोर्ट करूंगी। आधी रात में मुझे आप कॉल करो, आधी रात में आप लोगों के पास आऊंगी। मैं यही सब सोच रखी हूँ कि एक अच्छा नया माहौल बने 5 वर्षों में, कि जो कुछ नहीं हुआ है वो सब हमको करके दिखाना है इस बार। आपको बता दूं, कोरिया जिले के पहली थर्ड ट्रांसजेंडर हैं जो कि प्रतिनिधि के रूप में आई हैं। भारत सरकार और समाज की सोच के माध्यम से आज यह सकारात्मक पहल होती दिख रही है। इन्हें देश की नागरिकता हासिल हो रही है, मतदान करने का अधिकार मिल रहा है और चुनाव भी लड़ रहे हैं। आपका बाल्यकाल या बचपन का जीवन किस तरह से शुरू हुआ और आपको कैसे पता चला कि आप थर्ड जेंडर हैं और क्या महसूस करती थी। मैं जब 8 से 10 साल के बीच में जब मैं बड़ी हुई, मैंने अपना होश संभाला, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जेंट्स के रूप में कंफर्ट नहीं हूँ। मुझे लड़की लोग के साथ रहना, लड़की लोग के साथ उठना बैठना, उनके जैसा कपड़ा पहनना मुझे काफी अच्छा लगता था। आप स्कूलिंग के दौरान कोई आपका ऐसा वाकया यादगार हो जो आपको दुखद या सुखद अनुभव देता है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि मैं स्कूल जाती थी, कुछ मेरे फ्रेंड्स या दोस्त लोग भी थे मेरे, जो मुझे कमेंट्स करते थे कि ये छक्का है, ये मामू है, ये गे है। अदरवाइज बहुत सारे वर्ड आते हैं जो मेरे साथ यूज किया जाता था। मैं पढ़ाई भी करती थी, साथ में काम भी करती थी, अपना स्टडी बढ़ाने के लिए अपना जो भी मैंने अपने लाइफ में सोचा था कि मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है, तो कुछ बनने का ख्वाहिश तो मेरा पूरा नहीं हो पाया। बट यही सब चीज़ों से मैं एकदम पीछे हट गई कि आज समाज में भी खड़ी होती हूँ मैं, तो शायद कहीं जॉब मिलता है मुझे, तो मुझे गंदी नज़र से वो देखेंगे। और आज भी देखते हैं लोग गंदी नज़रों से हम लोगों को। कहीं पे उनके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं वो होता है। ऐसे में आपके जब माता पिता को पता चला कि आप जो है न महिला है न पुरुष है, थर्ड जेंडर के वर्गीकरण में है, तो माता पिता का पहला रिएक्शन कैसा रहा, उसके बारे में साझा करेंगे। मेरी फैमिली तो बचपन से जानती थी कि मैं क्या हूँ। बस जैसे-जैसे बड़ी होते गई, वैसे-वैसे जैसे मैं अपना होश सँभाली, मैं अपने रूप में आना चालू कर दी, तो फैमिली मुझे थोड़े-से टॉर्चर करती थी, डाँटती थी, चिल्लाती थी, गाली-गलौच होता था मेरे साथ घरों पे। और मैंने बहुत कंप्रो किया अपने घर पे कि मम्मी-पापा को बोलती थी मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसे एक्सेप्ट करो, जैसा भी है। उसके बाद मैंने मेरे मम्मी-पापा जब मैं 10 साल की हुई, जब 12 साल, फिर 18 साल में जब मैं गई, तो मैंने अपना रूप बदलने का रखा कि मैं आज रूप बदल लेती हूँ।
मैं अब जिस रूप में मुझे अच्छा लगता है उस रूप में मैं आ गई। तो फैमिली वाले थोड़ा बातचीत नहीं करते थे। मैं अपने घर से भाग गई थी विशाखापट्टनम। पहले तो हमारे घर के पास ही वहाँ मेन घर में सोनू किन्नर है, वो उनके यहाँ जाती थी, आना-जाना करती थी, उठना-बैठना करती थी। वहीं से मैं अपना रूप चेंज करी और निकल गई वहाँ से। उसके बाद मेरी फैमिली वालों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, उल्टा-पुल्टा मुझे बोले भी। पूरी फैमिली वाले मामा लोग जितने भी हैं, सब मुझे गाली-गलौज भी करते थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? भई मैंने डायरेक्टली कह दिया कि मुझे इस रूप में आप लोग अपनाओगे तो मैं आऊँगी, नहीं अपनाओगे तो मैं नहीं आऊँगी। माता-पिता के अलावा एक समाज का बड़ा हिस्सा होता है हमारे भारत देश में। समाज से या तो अपने सगे रिश्तेदारों से कोई पीड़ादायक मोमेंट जिसे आप साझा करना चाहें यहाँ पर? आज तक तो हालाँकि मेरे साथ मेरे परिवार वाले जितने भी हैं, मेरी फैमिली के या फिर हमारे समाज के लोग, मुझे कभी भी गंदे नज़रों से नहीं देखा, ना घृणा की नज़रों से मुझे देखा, ना मुझे अपशब्द यूज़ किए कि तुम ऐसे हो। यानी मैं जब से अपना होश सँभाली तब से उनके बीच में आना-जाना, उठना-बैठना, अपना चीज़ शेयर मैंने किया उन लोगों से कि मैं ऐसे हूँ, तो उन लोगों ने भी मेरा सपोर्ट किया। कॉलेज के दौरान आपका आचार, व्यवहार और लोगों के साथ, सहपाठियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार रहा और किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ा? कुछ लोग तो हैं कॉलेज के दौरान पे कुछ लोग कमेंट्स करते थे, कुछ लोग टॉर्चर भी करते थे। कुछ ऐसा वाक़या भी मेरे साथ हुआ था कि मेरे साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती भी किया गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी जब मैं स्कूल लाइफ़ में थी। तो यानी मेरे साथ रेपेस के कांड होने लगे कि इनको पकड़ा जाए, इसको ऐसा किया जाए। कुछ लोग तो मुझे पकड़ भी लिए थे। तो मैंने बहुत कुछ अपने पत्थर रख लिया छाती पे, अपनी फैमिली को नहीं बताया। कुछ ऐसे बात थे जो अपनी मम्मी को मैंने शेयर किया, मम्मी ऐसी-ऐसी बातें हैं। फिर कॉलेज लाइफ में मैं गई, तो कॉलेज में भी कुछ लोग थे जो मुझे कमेंट्स करते थे, बाकी मेरी दोस्ती पूरी लड़कियों से थी। मैं उन्हीं के साथ आना-जाना करती थी, उठना-बैठना करती थी, लड़कों से बहुत दूर रहती थी। थर्ड जेंडर यानी किन्नर समाज को देखा जाए तो समाज में वर्गीकृत रूप में देखा जाता है और उन्हें कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। तो आप अपने समाज के बारे में, थर्ड जेंडर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो समाज जो उपेक्षा की नज़र से देखता है, उस पर क्या राय अपना देंगे? जैसे कि मैं अपने ऊपर उदाहरण देती हूँ, जैसे कि और कोई भी जैसे बच्चे पैदा होते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, माँ की कोख में है तो उनको पता नहीं कि माँ की कोख में बेटा है या बेटी है या फिर ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, कुछ भी है। माँ तो जब जन्म देती है तब उनको पता चलता है। कुछ माँ-बाप हैं जो अपने बच्चों को अपने से अलग कर देते हैं। मेरे सामने ऐसे कुछ अभी एक ठो वाक़या सामने आया था, अभी से एक 6-7 महीना पहले कि एक बच्चा था पंडोपारा में, बच्चा पैदा हुआ था, वो किन्नर पैदा हुआ था। तो उसके माँ-बाप ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी उसको ले जाइए। मैंने उनको डायरेक्टली समझाया कि देखो आपका बच्चा है, आपकी औलाद है वो। अपने बच्चे को आप अपने से अलग मत करो। पढ़ाओ-लिखाओ, उसको अच्छी शिक्षा दो, जिस रूप में बच्चा बड़ा होकर रहना चाहता है उस रूप में रहे। उनको उनका सपोर्ट बनो। आज की डेट में हमारे जो ग्रुप में इतना सपोर्ट कर शासन इतना जॉब वगैरह भी दे दिया है, तो आप अपने बच्चों को क्यों अपने से अलग कर रहे हो? तो मेरा कहना यही है हमारे किन्नर समाज भी बहुत ही अच्छा है। हमारे किन्नर समाज जैसे कि हम लोग जो भी कहीं कुछ भी कांड होता है, जैसे कि हमारे किन्नर लोगों को कोई टॉर्चर करता है, कोई प्रताड़ित करता है, तो हमारा किन्नर समाज इतना अच्छा है कि वो सब चीज़ों को लेके चलता है। हम लोगों को कभी भी दुःख यानी एहसास नहीं होने देते कि हमारे माँ-बाप नहीं हैं। जैसे कुछ लोग अपने माँ-बाप को छोड़ देते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि कम से कम दर्जनों की संख्या में होंगे जो मतलब थर्ड जेंडर या किन्नर समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, अपने माँ बाप से दुखी होकर, अपने समाज से दुखी होकर, अपने परिवार को छोड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और एक बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर लिए हैं। लेकिन उस माँ बाप को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने थर्ड जेंडर संतान को अपनाते नहीं है, वहीं अपने बच्चा या बच्ची का पालन करते हैं और उससे दुखी महसूस भी नहीं करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो उन माँ-बाप को नमस्कार करना चाहूँगी साहे दिल से। मैं ये चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी अपने से अलग मत करो। बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है ना? अपने बच्चों को पढ़ाइए-लिखाइए, अपने बच्चों को बच्चा जिस मकसद से बड़ा हो रहा है, जिस जिस रूप में बड़ा हो रहा है उसको बड़ा होने दीजिए। उनको पढ़वाइए-लिखवाइए, उनको नौकरी-चाकरी जॉब दिलवाइए। आज की डेट में देखिए हम लोगों को कितना सपोर्ट मिल रहा है। शासन हम लोग को कितना सपोर्ट दी, कितना मान्यता प्राप्त हुआ है हम लोगों को। कुछ लोग पुलिस बने हैं, कुछ एसपी हैं, कुछ कलेक्टर हैं। बहुत सारी चीज़ आगे आगे पोस्ट में हो, तो आप अपने बच्चों को अपने घर से अपनी शिक्षा दो। क्यों बच्चों को बाहर भेज रहे हो? क्यों कहीं अलग अपने से अलग कर रहे हो? किन्नर के समाज के लोगों को अलग अलग शब्दों से उद्बोधन
किया जाता है, जिसे किन्नर समाज के लोग उसे गाली के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो आखिर वो कौन से शब्द ऐसे हैं कि जो आप लोगों को बुरा लगते हैं, उसके बारे में बताएंगे? जैसे कि हम लोग निकलते हैं, छक्का आ गए, मेहरा लोग आ गए, हिजड़ा लोग आ गए, तो ये सब थोड़ा सा हम लोग को अच्छा नहीं लगता। हम लोग को क्या है, कुछ लोग मौसी बोलते हैं, कुछ लोग बुआ बोलते हैं, कुछ लोग दीदी बोलते हैं, कुछ लोग आंटी बोलते हैं। इस रूप से हम लोगों को कोई बोलता है तो हम लोग को बहुत ही खुशी मिलता है कि चलो अगला इंसान हमको मौसी बोल रहा है, बुआ बोल रहा है, अन्य कोई दीदी बोल रहा है। किन्नर भी बोले कोई दिक्कत नहीं, किन्नर भी सब यूज करते हैं कि किन्नर एक शब्द हो चुका है, एक परिभाषा लिख चुकी है। जैसे कि किसी का नाम कुछ और है तो उसका पूरा टाइटल लिख देते हैं, कोई खान है, कोई अग्रवाल है, कोई मिश्रा है, नाम के आगे, नाम के पीछे। तो मैंने भी अपने नाम पे पीछे शाहरुख किन्नर लिखा है। शासन से मान्यता के बाद किन्नर समाज को एक सामाजिक दृष्टिकोण से और सम्मान के दृष्टिकोण से भी देखा जाने लगा है। आपका समाज से और परिवार के लोगों से किस प्रकार की अपील रहेगी कि आने वाले पीढ़ी में पुरानी किंवदंतियों को भूलकर लोग इसे अपनाएं और क्या बोलते हैं, समान व्यवहार करें और निश्चित रूप से अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करें? मैं तो यही कहना चाहूंगी फैमिली वालों से भी और समाज वालों से भी, कि समाज लोग भी चलो समाज में आज हमको इज्जत दे रहे, कुछ इज्जत दे रहे, कुछ इज्जत नहीं दे रहे हैं। अब फैमिली वाले भी कुछ अपने बच्चों को अपना रहे, कुछ नहीं अपना रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, अपनी फैमिली को अपने साथ रखो, अपने बच्चे को अपने साथ रखो, और जो समाज में जो भी प्रेरणा सबको मिलता है, जो भी इंसान फील करता है अपने आप में कि कुछ लोग हमको ऐसा ऐसा, जैसे गुरु चेला की बात आ जाती है, गुरु चेला में भी कुछ लोग प्रताड़ित करते हैं। जो अच्छे मिल गए वो तो चलो अच्छा से कायम कर लेते हैं, बाकी कुछ बेकार भी होते हैं हमारे समाज में, जो लोगों को टॉर्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को अपने घर में रखिए, स्वच्छ रखिए, पढ़ाइए लिखाइए, आगे उनको बढ़ाइए, उनका सपोर्ट बनिए, उनके कंधा से कंधा मिला के चलिए। कई बार देखने और सुनने को मिलता है कि किन्नर समुदाय के द्वारा भी, या जहां भिक्षावृत्ति करते हैं, ट्रेन में, बस में, पब्लिक प्लेस में, वो लोग कहीं ना कहीं अभद्रता जैसे व्यवहार करते हैं। तो आपके उस समुदाय से आपकी क्या अपील रहेगी? उस समुदाय से मुझे यही अपील रहेगी, अगर जो भिक्षावृत्ति भी करते हैं, ट्रेन मांगते हैं या ट्रैफिक मांगते हैं या बस मांगते हैं, तो मेरा अब उन अपने भाइयों से यही उम्मीद करूंगी मैं कि जो भी प्यार से दे रहे हैं, सुरक्षा से दे रहे हैं, अपने जिनके पास जो है उनको प्यार से रखिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, जो नहीं भी दे रहे उनको भी आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने जो ट्रेन मांगते हैं उनके लिए ये बात रखी हूँ। यह हमारे साथ मौजूद है सानू किन्नर, जो कि एक लोकप्रिय यहाँ पर जनप्रतिनिधि बन चुकी हैं, निर्विरोध रूप से पंच भी चुनी गई हैं। आने वाले समय में उप सरपंच की भी दावेदारी इनकी हो सकती है। इन्होंने किन्नर समाज के या थर्ड जेंडर समाज के माता पिता और समाज से अपील की है कि अपने बच्चे की तरह उन्हें भी अपनाएं और घर में लालन पालन करें, और आने वाले वक्त में ताकि समाज में इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाए।